भारत चीन बॉर्डर का जब विश्लेषण करते हैं आप, तो ये 3,917 किलोमीटर का ये बॉर्डर है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। मिडिल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर। अब यहां पर देखिए 2,152 किलोमीटर, 2,152 किलोमीटर का ये सेक्टर का ये हिस्सा, 625 किलोमीटर का ये बीच का हिस्सा और ये ईस्टर्न सेक्टर। इसमें हर जगह चाइना अपनी मदाखलत दिखाने की कोशिश करता है और हर जगह वो ये बताने की कोशिश करता है कि यहां एक्चुअली ये मेरे हिस्से हैं जिन पर आप काबिज हैं, जबकि आप जानते हैं कि ये बहुत पहले से स्थापित है कि ये हिमालय के इधर के ये हिस्से ये हिंदुस्तान के हिस्से हैं। अब इधर ये वही करना चाह रहा है जो ताइवान के साथ वहां कर रहा है। ताइवान तो वन चाइना पॉलिसी के तहत उसका जो डिस्प्यूट है, यहां क्या है, और आपको मालूम होगा ये जो है ये दुनिया का सबसे लंबा डिस्प्यूटेड बॉर्डर माना जाता है। किन्हीं दो देशों के बीच में होने वाली कोई सीमा जो सबसे लंबी है और विवादग्रस्त है, वो हिंदुस्तान और चाइना के बीच का यह इलाका है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान जिनके साथ मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, डिफेंस एक्सपर्ट, आज की शाम हमारे साथ। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने। एस बहल साहब से आपका परिचय हो चुका है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय भारद्वाज, प्रोफेसर हैं जेएनयू में। रविंदर सचदेवा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। इन सब के साथ बातचीत को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर मंशा क्या थी चाइना के करने की, और क्या भारत का S-400 डिप्लॉयमेंट इस बात से बौखलाया हुआ है चीन। एसपी सिन्हा साहब, देखिए इसके दो बिंदु हैं। पहला, जो माओ त्से तुंग के जमाने से जो कॉन्सेप्ट रहा है चीन का, 1 पाम 5 फिंगर स्ट्रैटेजी, और पाम है तिब्बत और फिंगर्स है भूटान, सिक्किम, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। तो ये तो पुरानी स्ट्रैटेजी रही है। अब हम आते हैं कि मौजूदा स्थिति क्या है। मौजूदा स्थिति ये है कि जिस तरह से हमने चाइना के फ्रंट के अपोजिट S-400 और रफाल डिप्लॉय किया है, उससे चीन की जो घबराहट है वो बहुत बढ़ गई है। तो इस तरह से जो अपने फाइटर जेट्स भेज रहा है जो बफर जोन में, उसका मकसद क्या है? दो मकसद है। पहला कि हिंदुस्तान की रिएक्शन कैपेबिलिटी चेक करना, हिंदुस्तान ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है इंडियन एयरफोर्स, वो चेक करना, और कितने समय में करता है वो चेक करना। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु है। नहीं, लेकिन सर चेक करना मतलब इसमें तो अगर वो आप उन जगहों पर उड़ान भर रहे हैं जहां उड़ान भरना एक्चुअली वायलेशन है, तो आपको तो हिट कर दिया जाएगा। ये चेक करना है या अपनी जान को जोखिम में डालकर चेक करना है, जरा ये भी समझना चाहूंगा मैं। हमारे साथ बहल साहब जुड़े हुए हैं। बहल सर, अमूमन ऐसी जगहों पर, बिकॉज यू बीन फ्रॉम एयर फोर्स, मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसी जगहों पर जहां उड़ान की मनाही होती है, एयर डिफेंस जोन का जब आप वायलेशन कर रहे होते हैं, तो क्या इस बात का खतरा होता है कि आप हिट कर दिए जाएंगे? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसे जनरल साहब भी कह रहे थे, पहला होता है एयर डिफेंस का रिएक्शन को चेक करने के लिए कितने समय में हमारे फाइटर जहाज स्क्रैम्बल होंगे और वहां पे पहुंचेंगे, जैसे MiG-29, मिराज 2000, सुखोई 30 या रफाल वहां पे पहुंच जाएंगे। दूसरा, जो हमारे रेडार्स हैं, चाहे वो ग्राउंड के रेडार्स हैं, हमारा पूरा एक इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम है वहां पे जो हमने एस्टैब्लिश किया, जिससे चीन घबराया हुआ है। वो उसके रेडार्स की जो एमिशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, उनको भी देखेंगे, और जो हमारे हवाई जहाज के रेडार हैं उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को भी पकड़ेंगे, ताकि उसके लिए एक वो स्ट्रैटेजी बना सके। लेकिन यहां पे बहुत क्लियर है, जब हम भी जाते थे ऐसे मिशन करने बॉर्डर के पास, तो हमारी गन्स या मिसाइल्स लाइव होती थी और हमारे इंस्ट्रक्शन बड़े क्लियर थे कि अगर कोई भी दुश्मन का जहाज आता है तो उसको वार्निंग दी जाएगी कि आप वहां से जाइए। अगर वो नहीं सुनता है तो उसको फिर वार्निंग दी जाएगी, हमारे एयरपोर्ट पे लैंड करिए। अगर नहीं सुनता तो उसको हवा में भी शूट किया जाता। और वो पमिश आपको याद होगा, भुज के पास जब पाकिस्तान से एक आया था एयरक्राफ्ट, तो उसको वहां शूट कर दिया गया था जब उसने नहीं सुनी हमारे भारत की बात। तो ये अलाउड होता है, लेकिन परमिशन के बाद ही मारने की वो दी जाती है, अप्रूवल दी जाती है, परमिशन ली जाती है पहले एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल से। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।